आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का नाउन। बेसिकली इसमें कुछ इस तरह है कि ये बुक है मेरी एक, मतलब मेरी नहीं, मतलब केडी पब्लिकेशन की बुक है, इंग्लिश फ्रॉम प्लिंथ। तो मैं यहाँ पे आपको इस बुक को एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें नाउन टॉपिक को कैसे हम रीड करें। तो पहले हम देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन की, जिसे कि हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा है, जैसे पर्सन का नाम हो राम, श्याम, गीता, सीता। प्लेस लाइक वी है, मतलब जैसे कि दिल्ली, और भी जगह जैसे। और वस्तु, थिंग मतलब वस्तु का नाम, जैसे कि मेज, कुर्सी। इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन, संज्ञा। तो नाउन के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के नाउन होते हैं बेसिकली। ठीक है। पहला होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है। अभी इनका नाम इंग्लिश में ही याद रख लो, क्योंकि हिंदी में नाम बोलूँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। इंग्लिश में ही नाम याद रखो आप। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। पहले प्रॉपर नाउन देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब जो कि किसी पर्टिकुलर ये विशेष व्यक्ति के नाम हो, जगह का नाम हो, या किसी विशेष वस्तु का नाम हो। जैसे कि राम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज़ माई फ्रेंड। तो इसमें राम क्या हो गया? राम हो गया नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। आई लिव इन दिल्ली, इसमें हो गया दिल्ली, दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कैसे? क्योंकि प्लेस का नाम आ रहा है ना दिल्ली, तो इसलिए ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। अब हम सेकंड पे जाते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो कि सभी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, उसे कॉमन कहते हैं। जैसे हम नॉर्मल आम भाषा में भी कह सकते हैं कि ये तो कॉमन है। कॉमन मतलब जो सभी के लिए इस्तेमाल हो जाए। जैसे नेम इन द कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भी इस्तेमाल हो जाए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, सिटी, कंट्री, गर्ल, एसेट्रा, ये सब कॉमन नाउन में आ जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव मतलब एक तरह से उनका संग्रह। कलेक्टिव मतलब साथ में क्या कह सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन हो जिसमें, तो उससे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम में क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, ये सब इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, मतलब लोगों की संख्या होती है इसमें कुछ, उसमें एक अकेला पर्सन नहीं होता। ठीक है। कमेटी में, जैसे कमेटी को हिंदी में बोलते हैं हम समिति। समिति में फिर मेंबर होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, जो भी मेंबर होते हैं उसे कमेटी। आर्मी में, और ज्यूरी मतलब जो जजेस की एक बेंच होती है उसे ज्यूरी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ग्रुप्स हो सकते हैं कुछ भी, जैसे ग्रुप्स मतलब लाइक वी हैव। अगर हम संसद की बात करें, अपने पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट भी एक हमारे कलेक्टिव नाउन में कंसिडर की जाएगी, संसद भवन। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देखते हैं हम कुछ इसमें कि कुछ नाउन तो हम काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल मतलब जिसे हम अपना गिन सकते हैं, और कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते। जैसे कि मनी, टाइम। अब आप सोच रहे होंगे रुपए तो हम गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल में कैसे आ रहा है ना? आप ऐसे सोच रहे होंगे, बट मनी का सेंस यहाँ पे रुपए पैसे से ना हो के धन से है। ठीक है ना?
तो धन यहाँ पे अनकाउंटेबल है। टाइम, समय, समय की कोई सीमा नहीं होती, आपने सुना ही होगा। ठीक है। नॉलेज, नॉलेज भी है, ऐसा होता है कि मतलब बच्चा अपने बचपन से लेके जब तक वो मर नहीं जाते तब तक सीखता रहता है, तो नॉलेज की भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और काउंटेबल नाउन में स्टार्स, अब हाल फिलहाल में देखा गया है कि हम स्टार्स को गिन सकते हैं, जैसे टाइम में सेकंड, रुपए हम गिन सकते हैं बट मनी को काउंट नहीं कर सकते। अब इसमें ये देखना होगा कि वर्ब कौन सा यूज़ करें हम। ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सिंगुलर के साथ, ठीक है, ये है आपका, जैसे कि नाउन हमारा सिंगुलर हुआ, सिंगुलर मतलब एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन। यहाँ समझ लेते हैं इसे। ठीक है। तो हम बात करते हैं ये वर्ब की। अगर वर्ब कौन सी आएगी, अगर हमारा नाउन काउंटेबल हुआ, तो काउंटेबल हुआ तो मतलब हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि इसमें वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है। और अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल हुआ, ये नाउन क्या है, काउंटेबल। ठीक है। काउंट मतलब अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वर्ब को हम बाद में देखेंगे, अभी एक सेपरेट टॉपिक में। ठीक है। तो उसके साथ आएगी प्लूरल वर्ब। सेम अगर इसमें अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो उसमें हमारी वर्ब क्या होगी, वर्ब आएगी सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन की। ठीक है। वो आप बस इतना याद रख लें, अभी दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसे बस अभी इतना याद रखें, अगर नहीं भी याद रखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आगे टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ इसके रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा बहुवचन में है नाउन या फिर सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर मतलब एक वचन में है। तो जैसे कि नीचे दिया हुआ है सीज़र, सीज़र मतलब कैंची। कैंची के दो हिस्से होते हैं ना, कैंची कुछ इस तरह होती है कैंची, हाँ, तो कैंची के दो हिस्से होते हैं। तो कैंची हमारी जो आएगी वो किस में आएगी, वो आएगी प्लूरल में, सॉरी इसमें गाइस। ठीक है। टोंग्स, चिमटा, ब्लो, ट्राउज़र, पैंट्स, ये जितने भी हैं ये सब प्लूरल में आते हैं। और इनमें से ऐसा नहीं कि हाँ इन्हें सिंगुलर बनाना है तो इनमें से पीछे जो ऐसे लगा हुआ है वो हटा दो, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इसमें लिखा ना कि एस रिमूव नहीं कर सकते बाद में, तो इसका हमें विशेषकर ध्यान देना है, एस रिमूव नहीं कर सकते इसमें से। जैसे कि अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारा पैंट है, ठीक है, पैंट बात करते हैं हम, यहाँ पैंट है हमारा लिखा हुआ, तो पैंट में क्या आ रहा है, प्लूरल वर्ब। यहाँ टोंग्स है, टोंग्स मतलब चिमटा, जो कि हम रोटी सेकने के लिए यूज़ होता है, तो उसमें भी आर आ रहा है। ठीक है। ऐसे करके आप देखेंगे एसेट, प्रोसीड्स, एम्स, तो ये आल्म्स, सॉरी आल्म्स मतलब भिक्षा, उसमें भी ये भी इसमें आ रहा है कि हाँ प्लूरल वर्ब आ रही है। ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं दूसरे रूल पे। कुछ आपको देखने में कुछ नाउन ऐसे होंगे
कि आपको प्लूरल फॉर्म में लगेंगे, बट ये होते तो प्लूरल फॉर्म में बट सिंगुलर होते हैं मतलब इनका। जैसे कि आता है कि न्यूज़, जैसे न्यूज़ को लिखते हैं ना NEWS, तो इसमें भी S लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल है, बट ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन है ये, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखने वाली है। सेम ये कैटल, कैटल मतलब जैसे भेड़, गायों का एक समूह कह सकते हैं इन्हें। इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, ये एक समूह होते हैं। तो ये किस में आएंगे, ये आएंगे सिंगुलर तो लगते हैं देखने में, बट प्लूरल होते हैं ये मीनिंग में, इनका मतलब प्लूरल में यूज़ होता है। जैसे केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जैसे कि गायों का झुंड या भैंसों का झुंड फील्ड में चर रहा था। ठीक है, ये नोट थोड़ा सा ध्यान वैसे दे लो, अच्छा काम है, मतलब अगर याद हो जाता है तो। एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पीपुल, ठीक है। पीपल का मतलब होता है ए नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कुछ लोगों का समूह, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर इसी में पीपुल्स कर दें, पीपुल्स, तो इसका हो जाता है कि डिफरेंट रेसेस, मतलब लाइक अगर हम अमेरिकन की बात करें, इंडियंस की बात करें, तो इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग रेसेस के, जाति के, प्रजाति के हम लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर वाला धुंधला, मैनेज कर लेना, वैसे मैं इसे अपलोड कर दूंगा दूसरा। तो इसमें हमारा रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है ये सीनरी, पोइट्री, ये जो भी फर्नीचर है ये अनकाउंटेबल है। मतलब काउंट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। सो हमें इसका ध्यान रखना है। जैसे और इसमें या और एक चीज़ रखनी है इसमें, सिंगुलर, जैसे कि पहले ही बता दिया था मैंने, सिंगुलर यूज़ होगा, क्योंकि जब काउंट ही नहीं कर सकते तो सिंगुलर लगा लो उसमें, ठीक है। तो सीनरी है, सीनरी में सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस, मतलब एक अच्छा सुखद अनुभव दिया। आप एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, एक बार गो थ्रू हो लेना, मतलब इससे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको कुछ अगर प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर मनीज, ये मनीज है, इसकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है धन की मात्रा, धन की मात्रा। मनी को किस में मनी क्या था, मनी था हमारा अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंटर नहीं कर सकते, ठीक है। अब डियर है, सीप है, सीरीज है, स्पीसीज है, फिश है, क्रू है, इन सब को हम ये हमारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मतलब जैसे कि सीप मतलब भेड़, भेड़ मैदान में चर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 2 सीप लगा दे तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाती है, मतलब बहुवचन में हो जाती है, एक से ज़्यादा, तो इसके उसके साथ आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइफनेटेड। ये सिंबल जो हमारा हाइफनेटेड का होता है ये कुछ इस तरह होता है, इस सिंबल को हम हाइफनेटेड बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि यूज़ हो रहा है ही गेव मी ए 200 रुपीज़ नोट, तो हमें ये ध्यान देना है जब 200 तो हमें सिंपल ऐसे लिखना है, ठीक है। बट जो लास्ट वाला आएगा, लास्ट वाले में ऐसे लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 2
200 रुपी नोट, ठीक है। बट अगर हम हाइपरनेटेड लगा रखा था रुपीस आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। अगर हाइपरनेटेड है तो लास्ट वाला प्लूरल में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव होता है। कुछ जैसे बेसिकली बोलचाल की भाषा में हम कोई रॉन्ग वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो हमें इन पे थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कज़िन हम ब्रदर बोलते हैं, कज़िन सिस्टर बोलते हैं, बेसिकली वो गलत होता है। गलत क्यों? क्योंकि कज़िन का मतलब ही सिस्टर या ब्रदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो हम केवल कज़िन बोलते हैं। ये कुछ वर्ड है, उससे देख लेना। जैसे पिक पॉकेटर, पिक पॉकेट मतलब जो चोरी चकारी करने वाले हैं। गुड नेम, ऐसे कहते हैं ना, योर गुड नेम प्लीज़। बट सिंपली गुड नेम, नाम क्या अच्छा बुरा थोड़ी ना होता है, नाम तो नाम होता है, तो नाम सिंपल नेम। ऐसे ये कुछ दिए हुए हैं, आप गो थ्रू हो लेना, बस एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब अगले रूल पे हम मूव ऑन होते हैं। जैसे कि व्हेन ए डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव इज एडेड बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स। अगर कोई डेफिनेट मतलब जो निश्चित हो, निश्चित मतलब संख्या निश्चित हो। अगर ये एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल मतलब नंबर, नंबर एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं वो अभी भूल जाओ, बस नंबर ऐसे याद रखो कि जिनमें नंबर आता हो ना, जैसे कि दर्जन हुआ, जोड़ी हुआ, कौड़ी हुआ, ये हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, करोड़ हुआ, ये कुछ आ जाए तो इसमें थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि इसमें वर्ब हमारी क्या आएगी, वो थोड़ी सी हमें ध्यान देनी है कि दे टेक सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। नाउन तो सिंगुलर होगा, जैसे कि मैंने कहा था ना यहाँ 200। अगर मैं कहूँ मेरे पास 200 रुपये हैं, ठीक है, तो मैं इसी क्या लिखूँगा, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं लिखूँगा, 200 से नहीं लिखूँगा मैं यहाँ पे, ये बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं इसमें। इसमें ध्यान देना, 100 से नहीं आएगा, ठीक है, 200 आएगा केवल। अगर मैं बात करूँ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, मतलब हजारों आदमी आए। अगर मैं यहाँ बात करता 100 ऑफ पीपल, ठीक है, तो पीपल का मतलब हो गया यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा, मतलब मेले में बंदे घूमने। अगर मैं पीपल्स लगा देता तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, मतलब डिफरेंट, मतलब जो रेस है, प्रजाति के, अलग अलग प्रजाति के लोग वहाँ पर आए, इसका मतलब ये हो जाता, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं, अगर प्रीपोजिशन, ये रूल भूल जाओ अभी, इसे मत याद रखो, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जैसे कि नाउन है टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, जो भी कॉमन जेंडर नाउन होते हैं, तो इस ये आइदर फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो बेसिकली एक जेंडर वाइसनेस दिखाई दे रही है, बट इसमें क्या होगा कि हिज ड्यूटी लगाएंगे बेसिक यहाँ पे, है ना, हिज, हिम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये यूज़ करेंगे अगर ये आ जाते हैं तो, है ना। अब हम ग्रुप को डिनोट करने वाले वर्ड एक देख लेते हैं, बस ये आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, ठीक है। बैंड, म्यूजिशियन का बैंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
जो भी कंपनी के होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कुछ लोगों का एक समूह होता है जो कंपनी के बारे में डिसीजन लेता है, ठीक है। बंच, बंडल और ये बहुत सारे हैं, वॉली, फॉर्म, कॉन्ग्रीगेशन, ये सब है। ये बस एक बार गो थ्रू हो लेना, और आपको ये सारे वर्ड एक बार देखने भी हैं, ये गूगल पे सर्च कर लेना। इससे क्या होगा, एक तो हमारा वोकैब बढ़ेगा, ठीक है, जो कि आज की डेट में ज़रूरी भी है हिंदी माध्यम वालों के लिए। तो वोकैब बढ़ेगा, प्लस आपको ये याद भी हो जाएंगे और ये लंबे समय तक याद भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं नाउन जेंडर की। नाउन जेंडर मतलब जैसे इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो यही होता है नाउन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब जो कि स्त्रीलिंग जेंडर होता है, फीमेल सेक्स को बताता है। कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एडवोकेट, एडवोकेट क्या होगा, वो लेडी भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है। तो ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर हो गए, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। टीचर मतलब ये कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं, है ना। एक न्यूट्रल जेंडर होता है। न्यूट्रल जेंडर मतलब जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है ना। और इसमें कोई भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टेलीविज़न, बॉक्स। अब इसमें नाउन जेंडर में हम रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है, सिंपली इसमें कन्वर्ट करने का है कि ऑथर का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, होस्ट का क्या होगा, मेयर, जू, पोएट, ट्यूटर, और ये सब देख लेना आप। ये थोड़ा सा हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये कहीं कहीं काम आ जाते हैं। जैसे कि हमें स्टोरी में अगर हमें लिखना है शेरनी, हमें शेर तो पता है, लॉयन, तो शेरनी का क्या होगा, लॉयनेस, ठीक है। ये चीज़ें याद रहना, याद रहे तो अच्छा है, वरना तो धीरे धीरे याद हो ही जाएंगी। अब हम बात करते हैं मैस्कुलिन, ये दूसरा रूल है। जैसे कि इसका मैस्कुलिन कैसे बनेगा, कुछ नाउन के एंड में ESS लगा के भी उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे एक्टर है, ACTOR। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला O हटा के ACTRESS ये लगा दूँगा, ठीक है। तो ये पुल्लिंग में चेंज हो गया, सॉरी स्त्रीलिंग में चेंज हो गया मेरा। ये एम्परर है, एम्प्रेस हो गया, गवर्नर, गवर्नेंस हो गया। तो ये चीज़ें एक बार देख लेना आप, ठीक है। इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, इसमें सिंपल देखना है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। सेम इसमें भी यही है कि मैन सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट होगा, फेमिनाइन। फादर इन लॉ है तो मदर इन लॉ होगा। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटेड, सुल्तान, सुल्ताना, ओके। अब इसमें बस का, जैसे कि ये है कि नाउन में सिंगुलर वर्ब दे, सिंगुलर को प्लूरल में बदलना, ये कैसे करते हैं वो देख लेना। जैसे बॉयज़ है, एक लड़का, बॉयज़ मतलब कई सारे लड़के। बस मतलब एक बस, बसेस मतलब बहुत सारी बसें। वॉच, वॉचेस, फिक्स, फिक्सेस, चर्च, फॉक्स, फॉक्सेस, ठीक है। अब एक्सेप्शन भी होती हैं साथ के साथ, अपवाद। तो अपवाद हैं तो कोई बात नहीं, अपवाद भी देख लेते हैं। लोकस, लॉकी, लॉकी मतलब अवेंजर वाला लॉकी,
ओह सॉरी मजाक कर रहा था, रेडियस, रेडियाई, ऑक्स, बैल, ऑक्सन मतलब फीमेल वर्जन उसका, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ है, ये आप गो थ्रू हो लेना, याद हो जाएंगी, याद नहीं होती तो फिर से उसे रिपीट करना, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। ये तो पहला ही चैप्टर है, धीरे 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 प्रोग्रेस करेंगे, याद हो जाएगा, डोंट वरी। फिर डंकीज, उसका सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, ये सब चीज़ें हैं, इसे ऊपर नीचे ये आपकी सहूलियत के लिए लगा दिया था कि आपको कहीं बुक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, ये सब आपको एक जगह पूरा स्टफ़ मिल जाए, पूरा का पूरा मटेरियल है ये, ठीक है। आप देख लेना, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं इसमें। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ऐसे यहाँ लग गया ब्रदर में, कभी यहाँ मत लगा देना एल्स, एस लगा दे पीछे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बेडरूम, बेड, यहाँ बेड्स मत कर देना, बेड्स रूम। बेसिकली इसे कैसे समझ सकते हैं, बेडरूम मतलब जो सोने का कमरा होता है उसे बोलते हैं। अब हम क्या करें, बिस्तर तो एक ही रखेगा ना कमरे में, रूम्स को प्लूरल बना लो, सिंपल। ऐसे ये रूल 9 है अपना, नाउन इनर वर्बल आर चेंज टू मेक प्लूरल, जैसे मैन है MAN, प्लूरल में फॉर्म बनाना MEN कर दो, सिंपल। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, लाइक वी हैव ब्रदर ब्रदर्स, ब्रेदन क्लॉथ क्लॉथ, क्लॉथेज, डाई डाइसेस, इंडेक्स इंडेक्सेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, डेटा, डेटा बोलते हैं सूचना को, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में होती है, और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। बस ये सिंपल है, वैसे तो सब कुछ दिया हुआ, ये समझाने का को तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो केवल आप लोगों को एक बार रीडिंग करनी है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ़, इफ्स, फाइव्स, BAs, ठीक है, ये सब हैं। जैसे मोहन्स बुक, मोहन की बुक, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक है, जैसे मोहन्स बुक लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं द बुक ऑफ मोहन, ये दोनों सेम है, ठीक है बेसिकली, बट ये प्रेफर करते हैं हम शॉर्ट में लिखना। ये भी, इसमें भी कोई समझाने का नहीं है, ये देख लेना कि बॉयज़, और एक और यहाँ पे एक चीज़ है, अगर पहले से ऐसे लगाओ, जैसे बॉयज़ कॉलेज लिखना है हमें, तो यहाँ हम अपॉस्ट्रॉफी कॉमा लगा देते हैं, हम दूसरा एस लिखने से बचते हैं, दूसरा एस नहीं लगाते, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें गर्ल्स है, गर्ल्स कॉलेज, तो यहाँ एक कॉमा सा लगा देंगे ऊपर। अब अगला है व्हेन नाउन एंड्स इन हिचिंग साउंड, जैसे कि पीस, तो कॉन्साइंस, उसमें सेक यूज़ करते हैं, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं कहते नहीं, जीसस सेक, गॉड सेक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एक्सेप्शन को भूल जाओ, अभी एक्सेप्शन को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये कुछ और भी हैं, और ये लास्ट है एक चीज़ कि somebody else's, अगर हम लिखते हैं इसमें somebody else लिखते हैं, तो हमें इसका प्लूरल बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ लगाएंगे क्या एस, नहीं, यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाए, यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे भी लगाने का एक तरीका है, पहले एल्स लिखना है,
कॉमा लगाओ फिर एस लिखो। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात ये। सेम इसमें नोबडी एल्सेस भी लिखना है, नोबडी एल्सेस। गॉट इट। ये कुछ आपकी एक्सरसाइज के लिए, इसमें ये देखना कि एरर कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी जगह त्रुटियाँ हैं, त्रुटियाँ ढूंढो और उसे सॉल्व करो। और कुछ इश्यू आता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय।